अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे सवाल किए थे कि एग्रीकल्चर या फार्म हाउसिंग या जानवरों के बारे में या जो गाय भैंस या फार्म हाउस जो हैं वो तुर्की में उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये मेरे दोस्त हैं, ये मंजिल एक शहर है, मंजिल के साथ एक छोटा गाँव है, वहाँ मेरे इनका बहुत बड़ा फार्म है और फार्म इनके हर जगह होती है। तो इनसे अभी हम इंटरव्यू करेंगे, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे सारा काम करते हैं। Merhaba, selamünaleyküm abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisiniz? Sağ ol, sen nasılsın? Size abi birkaç tane sorum olacak bu çiftçilik hakkında. Evet, buyurun. Şimdi bu yabancılar eğer ya da yerli bir insan çiftçilik yapmak isterse nasıl yapabilir veya ne faydaları var? Şimdi çiftçinin faydası çok. Şimdi süt ürünü güzeldir, peynir güzeldir. Peynir yaparsan çok faydası var. Hı hı. Ondan sonra bağ güzel. Bağ işi yaparsan, üzüm işi yaparsın. Bunların hepsinin faydası var yani. Tavsiye ederim. Yani. Şimdi abi çiftçilikte şimdi hayvanlıktan başka mesela bu fidan, işte meyveler, ağaçlar, zeytin hangisi faydalı? Şimdi hayvan peynir falan yabancı bir şirket ya da yabancı bir insanlar gelip biraz zor. İlk baştan arsayı alsınlar sonra başlasın, nasıl bir şey yani? Şimdi baştan zeytinle badem. Zeytinle badem. Bu ikisi çok zarar yaran. etmezler. Yok, hiç en yaranı bu ikisi. En yani. yaran. Evet. ये कहते हैं जी, जब बंदा को यहाँ पर आकर जो है अगर कोई ज़मीन खरीदे तो ज़मीन खरीद कर सबसे पहले बादाम और जैतून के दरख्त लगाए और उनमें बिल्कुल नुकसान होने का खतरा बिल्कुल ज़ीरो है। तो बाकी मैं आपको बात बताता हूँ, इनसे पहले इंटरव्यू कर लें। Şimdi büyük bir arsa, tarla aldık. Evet. Ondan sonra bir devletten bir zorluklar var mı? Yok, kolaylık sağlıyor zaten. कोलाइक सारी है Evet. जी। ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़मीनें यहाँ पर खरीदते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए सहूलियत मुहैया करती है हर किस्म की, Destek veriyor. destek veriyor. Evet. Peki şimdi bu üstüne almak için yabancılar için ekstra bir formalite gerekiyor mu yoksa normal? Yo, normal değil de formalite gerekiyor yani. Gerekiyor. Yani oturma izni olacak. Tabii. Ondan sonra vatandaşlığı olacak. Ha. Hani bu gibi şeyler yani. तमाम। तो ये कह रहे हैं कि जब आपने अब ज़मीन अपने नाम करवानी है तो आपको उसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। वो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि फ़ौज के या किसी अहम इदारे के अंडर में या उसके काम की ज़मीन तो नहीं है, उस हवाले से उसके अलावा आपको जल्दी आपके नाम हो जाएगी। Tavuk çiftlikten hakkında ne dersin abi? Tavuk çiftliğinin hakkında karlı bir iştir. Karlı bir iştir. Gezen bir tavuk yani. Gezen tavuk için karlı bir iştir. Kümeste değil yani. He. Yani yumurtası 1 TL'ye gidiyor yani. 1 TL gidiyor। Evet. तो नाज़रीन ये कह रहे हैं कि जो अपना आप मुर्गियों का फार्म अगर बनाएं, लेकिन देसी मुर्गियों का फार्म बनाएं, जो फार्मी मुर्गियाँ दूसरी हैं उनका कोई खास फ़ायदा नहीं है। जो देसी मुर्गियाँ हैं तो इनका जो अंडा भी है वो महंगा बिकता है। जो दुकानदार है वो आपसे 1 लीटर का ले लेगा और उस हिसाब से आप मुर्गियाँ जो है वो देसी मुर्गियाँ पालें। ये जो बादाम के इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं 2 साल पहले, तो ये इतने बड़े हो गए हैं। ये तुर्की में कहते हैं जी नंबर 1 बादाम जो है तुर्की के वो अदियामान में होते हैं। तो ये बादाम के उन्होंने बाग लगाए हुए अपना, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अभी इस साल bu sene meyve verdi mi abi? Verdi. Ha. Kopardın yoksa şey yaptın? Kopardım da 3 seneden tam fol tutuyor yani. ये कहते हैं कि मैं इसने इस दफ़ा बादाम का फल दिया है, लेकिन उसको मैंने तोड़ दिया है क्योंकि अगली दफ़ा जो है बेहतर फल देगा, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ा कमज़ोर फल था, तो अगली दफ़ा जो है वो फल देगा। Badem abi kaç senelik ömrü oluyor bunun? 15 sene ne 20 sene. 15 से 20 साल बादाम के दरख्त की उम्र होती है और bir ağaç ne kadar meyve verebilir mesela? 15 kilo ne 20 kilo. 15 से 20 किलो एक दरख्त जो है वो अपना बादाम देता है जी। इस काफ़ी सारे दरख्त इनके लगे हुए हैं यहाँ पर बादामों के, नीचे इनके अनार के, हर किस्म के फ्रूट के दरख्त लगाए हुए इन्होंने, जो ये यहाँ मकामी मंडी में बेचते हैं, बल्कि ख़रीदार जो है वो खुद आकर यहाँ से ले लेते हैं। तो नाजरीन, मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि अगर आपने यहाँ पर दरख्त लगाना है या कोई फार्म ख़रीदना है या फार्म बनाना है फ्रूट या फलदार दरख्तों का या किसी किस्म का, तो यहाँ पर इंश्योरेंस इतनी ज़बरदस्त है कंपनियाँ कि, क्योंकि मैंने हाल ही में एक हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने बताया था कि अगर आप, फिर बाद में मैंने इंश्योरेंस कंपनी से भी रब्ता किया, तो अगर आप जो है इंश्योरेंस कंपनी से
आप रब्ता करें कि ऐसी बात बताएं कि मेरे जो दरख्त लगाए हुए हैं, मिसाल के 200 दरख्त लगाया हुआ है, 200 दरख्त में से अगर एक दरख्त फल ना दे तो उसकी इंश्योरेंस, तो वो अगर उस साल वो फल नहीं देगा तो आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, ऐसी इंश्योरेंस है। दरख्तों की इंश्योरेंस यहाँ हो जाती है, फलों की दरख्त इंश्योरेंस यहाँ पर होती है। यानी कि आपको काफ़ी सारे ऐसे मौके हैं जो इंश्योरेंस के, जो आपका नुकसान ना होने दें। सिर्फ आपने ये एहतियात करनी है कि आपने किसी की बातों में आके नहीं कि इंश्योरेंस फजूल ना करवाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तुर्की में आना चाहते हैं और तुर्की में इस तरह के काम करना चाहते हैं, तो आपको इंश्योरेंस ज़रूर करवानी पड़ेगी। और इंश्योरेंस से आपका फ़ायदा ही होगा कि अगर आप 3 महीने तुर्की रहते हैं या 2 महीने तुर्की रहते हैं, तो साल में या 6 महीने रहते हैं, तो आपका अगर यहाँ पर नहीं होते, आपका कोई नुकसान होता, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस जो कंपनियाँ अच्छी हैं वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार होंगी। तो आइए हम आपको इनका जो बाग है वो दिखाते हैं। इन्होंने गाय भैंस भी रखी हुई हैं, वो ऊपर का नज़र आ रहा है हमारा कैमरा। तो इन्होंने भैंसों के लिए, गाय के लिए एक बड़ा फार्म बनाया हुआ है जिसमें 30 जानवर एक वक्त पर रख सकते हैं। यहाँ पर जो ये दरख्त हैं, इनमें सब फलदार दरख्त हैं और सब ये अभी अखरोट का दरख्त है। ये बादाम का बाग अभी ख़त्म हो चुका है, अभी इसके आगे अखरोट और ये मिक्स बाग लगाए हुए हैं ना, ये पानी के किनारे के ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं कि पानी खुद बहुत मिलता रहे। और ये पानी नाजरीन जो है आपको लेना पड़ता है, लेकिन इनका जो है ना पानी, वो ये ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ की जो तय है ना उसमें से पानी निकलता है और पानी गवर्नमेंट ने बड़े पाइपलाइन डाल के इनकी ज़मीन से गुजारा हुआ है। तो जब गवर्नमेंट ने इनकी ज़मीन से गुजारा तो इनको फ्री पानी मिल गया। ऊपर जो इनके घर में पानी आगे पीछे सारा इस्तेमाल करते हैं, सब फ्री पानी इनको मिल गया। यहाँ पर किसी को पाइपलाइन की किसी को इनको खर्चा नहीं करना पड़ा। तो इनकी जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं वो दरख्त जो नहर है छोटी, तो ये दरख्तों के साथ वो जो आगे 6-7-8 दरख्त हैं उनसे फिर राइट हो जाती है। तो ऐसे ऊपर जो है सारी इनकी ज़मीन है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़मीन बन जाती है। पिछले दिन उनको इस ज़मीन का जो है, सारी ज़मीन का, मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने ये, तो मैं ज़िंदगी में इत्फाक 20 साल से जानता हूँ मैं इनको, लेकिन अभी इत्फाक हुआ इनके ये फार्म हाउस पे आने का। तो इनको इस जगह का जो 3-4 मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो इन्हें तकरीबन जो है 5 मिलियन डॉलर बन जाता है। तो 5 मिलियन डॉलर दे रहे थे तो इन्होंने नहीं दी, क्योंकि ये टोटल 6 भाई हैं और जो 2 के अभी हिस्से में इन्होंने बाकी भाइयों को, चारों को हिस्सा दे दिया है। और अभी ये 2 भाई जो हैं उनका इसमें हिस्सा है, तो जो मिलकर भाई इसको चलाते हैं। बुने अब वो बिबर, ये मिर्च है। मिर्च तुर्की में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, मीठी मिर्च, कड़वी मिर्च नहीं। ये सब्ज़ मिर्च है, बाद में सुर्ख हो गई है। ये सब्ज़ मिर्च है। तुर्की में जो कड़वी बिबर है वो उर्फा शहर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बाकी तकरीबन सारी जो है मीठी मिर्च इस्तेमाल करते हैं। सारी मिर्ची लगी हुई है। अब इससे सिगोरता याफ्तर मेवेला ने फला हैं। ये भाईजान यहाँ के मकामी हैं, तो इनको जो है वो सिगोरत इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाई। लेकिन काफ़ी सारे जो किसान हैं जो अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं वो ज़्यादातर इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस से वो सेफ्टी अपनी रखते हैं। चलिए मिसाल के तौर पर अगर आपको 10,000 डॉलर बचना है एक जगह में से, तो वहाँ 9,000 बचा लेंगे। 1,000 डॉलर इंश्योरेंस को हर साल आप दे देंगे या हर महीने, वो हिसाब आपकी जगह के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, या आपके फार्म हाउस के हिसाब से। आप यहाँ तुर्की में गुज़श्ता तैयब एर्दोआन साहब ने 10 सालों में 15 में जो किसान है उसको काफ़ी सारी जो टैक्स माफ़ किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में माफ़ी दी हुई है। बुने आप हाँ, ये तम्बाकू लगाया हुआ है। ये तम्बाकू के जो इनकी ज़मीन में हर चीज़ माशाल्लाह होती है, कोई फ्रूट ऐसा जो नहीं होता। ये सारा उन्होंने तम्बाकू लगाया हुआ है। कहनी कुलानी साहब है, बुदा कुलानी उससे। हाँ, ये खुद इसमें ये अपने लिए उन्होंने लगाए हुए हैं कि तुतुन कहते हैं, तो इसमें जो है वो पेपर में भरकर ये पीते हैं, सिगरेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो थोम ना दे माँ, ये तम्बाकू का बीज है और किनारों पर इन्होंने थोड़े लगाए हुए हैं सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। जो तम्बाकू की काश्त है वो गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं होती, और कितनी करनी है। और उन्होंने एक जगह पे फिक्स की हुई है जहाँ पर आपने तम्बाकू बेचना है, उसके अलावा आप कहीं बेच नहीं सकते, क्योंकि तम्बाकू की काश्त लिमिटेड होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की इजाज़त है कितनी काश्त करनी है और कहाँ बेचनी है, ये गवर्नमेंट आपको बताएगी। तम्बाकू की काश्त जो है थोड़ी सोच समझ करनी चाहिए, लेकिन बाकी हर चीज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से काश्त कर सकते हैं। ये इनका ट्रैक्टर है जी, जो
यहाँ पर काम करने वाले बंदे हैं इनके, वो भी रखे हुए उन्होंने, ट्रैक्टर भी अपना रखा हुआ है। ये सारे बैंगन, ये जी भिंडी, बहुत बड़ी बड़ी भिंडी यहाँ पर ये बीज के लिए मेरे ने रखी हुई है। वैसे भिंडी तो अभी उन्होंने उतार ली है। ये शहतूत भी लगा हुआ है हमारे इलाके का जो है फल, बूजेविज में बूसिया, ये काला शहतूत है जी, पकड़ने नहीं देते। और ये है इंजीर का दरख्त, यानी क्या होगा कि बड़ी अच्छी ज़मीन है फ्रूट्स के लिए, सब्जियों के लिए। ये इंजीर का दरख्त है। हाँ, ये नार के दरख्त लगे हुए हैं। और ये नीचे ज़मीन में जो है वो हमारे जैसे पाकिस्तान में पंजाब में बरसन होता है, ये बरसन उन्होंने अपने जानवरों के लिए इस ज़मीन में जो है लगाया हुआ है। ये नार के दरख्त जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ये फिर अंजीर आ गई। ये जी माशाल्लाह इसके साथ फल लगे हुए हैं, बाकी रह गए हमारे लिए आपके लिए। ये जापानी फल है जी, इसको जापानी फल, हाँ इसको जन्नत का मेवा कहते हैं। ये मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखें जी, पत्तों का रंग भी माशाल्लाह ऐसा है और फल का भी रंग ऐसा ही है। ये आपको, ये पत्तों का रंग भी ऐसा है और फल का भी रंग ऐसा है। तो पत्ते अभी जो है ना वो सुर्ख हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी का मौसम ख़त्म हो रहा है। ये देखें जी, ये देखें बहुत प्यारे फल हैं माशाल्लाह जी। इन्होंने इसके ऊपर काम करने वाले बंदे भी हैं। ये सारे इंजीर, वो इंजीर एक उतारी है उन्होंने। ये देखिए दूसरे भी माशाल्लाह, इंजीर के बड़े फ़ायदे हैं। ये मुझे पेश किए जी। मैं वैसे काफ़ी फ्रूट जो है पहले थोड़ी देर पहले खा चुका हूँ उतार के। तो नाजरीन, ये जैतून का दरख्त है, छोटा सा एक पौधा होता है जिसके साथ जैतून लगते हैं। तो आज बड़े जैतून तो हमने काफ़ी अर्से से खा रहे हैं तुर्की में, लेकिन आज इन्होंने एक बड़े काम की बात बताई है कि जैतूनों के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब ये दरख्त से उतारते हैं तो उतारने के बाद 6 महीने आलथिया ही सुया बस होता है, मैं बस सुन साथ सुया है, पानी और नमक जो है कि हाउस में डाल के तो उसके अंदर डाल देते हैं सारा जैतून। फिर उसको 6 महीने तक बांध रखते हैं। 6 महीने के बाद वो खाने के काबिल होता है। फिर उसके बाद ऑयल डाल के उसका तो फिर उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। ये जैतून का दरख्त लगे हुए हैं जी, ये भी इनके फार्म में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट काफ़ी सारी सहूलियत देती है। वो कहते हैं कि आप ज़्यादातर अभी प्रायोरिटी दे रही हैं कि जो आप गांव में जाकर अपनी ज़मीनें आबाद करें, लेकिन कुछ लोगों के कारोबार अभी शहर में है, लेकिन कुछ लोग शौकिया तौर पर आकर अपनी अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं। तो नाज़रीन, ये सेब का दरख्त है, वो एल्मम आब है, ये सेब का दरख्त है और अभी इस पर सेब लगे हुए हैं। ये देखें जी, बड़े प्यारे सेब हैं और कुछ नीचे गिरे हुए हैं सेब, बहुत ही जे ये कुछ सूख चुके हैं। ये बड़े प्यारे सेब हैं, यानी कि इनके फार्म में हर चीज़ इन्होंने बहुत बड़ा है। मैं तो चलते चलते थक गया हूँ। और इन्होंने ये बता रहे हैं कि जैतून को जब पानी ज़्यादा लगे तो ये और मोटा हो जाता है, वरना पानी के susuz da oluyor değil mi abi? Susuz oluyor. Su verdiğin zaman de ki böyle पानी के बगैर भी ये जो है इसकी जो पैदाइश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये पानी के बगैर भी ये दरख्त हो जाता है। hiç su olmasa gene oluyor değil mi abi? oluyor yine oluyor. हाँ, पर पानी देने से देखें ये काफ़ी माशाल्लाह मोटा भी हो चुका है şuşe. Abi siz zeytin satıyor musunuz yoksa uğraşıyorsunuz böyle 6 ay bekletiyorsunuz? Yok, onu biz yağ çeviriyoruz, zeytinyağı yapıyoruz. हाँ, ये कह रहे जी हम जो है इसको जैतून को डायरेक्ट खाने के लिए बेचते नहीं हैं, हम इसको जो है इसका तेल निकालते हैं. Zeytinyağı şimdi böyle mi yağ çekilir yoksa o 6 ay sonra mı çekilir? Yok, şimdi böyle. Direkt böyle yağ çekilir. अगर आप इसका जैतून का तेल निकालना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट जो है अपने दरख्त से उतार कर तो इसका तेल निकलवा सकते हैं। अगर आपने खाना है तो वो 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 महीने ये पानी के हाउस में बंद करके ऊपर से नमक लगा के इसको छोड़ देंगे। 6 महीने बाद खाने के काबिल होगा। डायरेक्टली जे इसको जो है वो तेल निकाल सकते हैं आप। ये तेल निकलवाते हैं, आसान तरीका, और तेल बिकता है महंगा है। ये जी उन्होंने मुझे कहा है जी आप एक सेब खाएँ, तो मैं जनाब ये उतार के अभी एक सेब खाने लगा हूँ। वाकई बहुत लज़ेदार सेब है, का फ़ायदेमंद है। और इन्होंने अपने घर के लिए भी
छोटी मोटी सब्जियां लगाते हैं, बेचते भी हैं। यानी गोया सारा काम ये जितना भी एक फार्म हाउस पे होता है वो ये करते हैं। ये दरख्त फिर इस फ्रूट के आगे हैं, वो आड़ू के दरख्त लगे हुए हैं वो सामने, वो फिर एक दरख्त है वो, उसकी मैं आपको वीडियो नज़दीक जाकर बनाता हूँ। ये जी जापानी फल हैं जिसको हम कहते हैं, और तुर्की में ये जन्नत का मेवा कहते हैं इसको, कि ये जन्नत का मेवा है, इस नाम से ये मशहूर है। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। आदियामान नारिंजे में ये सब फ्रूट आप देख रहे हैं। पीछे मुझे बता रहा है कि जगह का नाम सारा बताओ। ये भी फलदार दरख्त है, यानी कितने बड़ा जो फार्म हाउस है मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये हैं छोटे मोटे लोगों ने शौकिया तौर पर बनाए हुए हैं, लेकिन इतने फ्रूट वाले और इतनी मेहनत करने वाले ये भी वही है, थोड़ा और स्टाइल का जापानी फल। ये देखिए पत्ते भी सुर हैं इसके और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये भी देखें। तो नाज़रीन, आपने हमें कहा था कि एग्रीकल्चर पे वीडियो बनाएं। एग्रीकल्चर पे वीडियो ये मैंने आपको सारा कुछ दिखाया है, कुछ कानून के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आप अगर एग्रीकल्चर यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये बाग को ख़रीद लें या बाग लगा लें। जो गाय भैंस वाला काम है, बकरी वाला काम है, वो नए बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ये फ्रूट है, आप अपनी चारदीवारी बना लें उसमें किसी किस्म की, और आप कामयाब हैं। ये आगे इनका जो है फार्म हाउस का थोड़ा घर बनाया हुआ है। इनका एक साथ गांव में भी घर है, एक साथ जो शहर है उनके वहाँ भी घर है इनका। तो यहाँ के मुलाजिम वगैरह 40-50 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। मेरा वादा ये तुर्की में मेवा मैंने देखा है, आईवा नाम है इसका। तो अभी मुझे उर्दू में इसका नाम नहीं आ रहा, कोई नाम तो होगा ना। ये इनके घर के नज़दीक दरख्त लगे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं जी। बहुत जायकादार फल है, इस ज़मीन में बड़ा जायका है। और साथ ही इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, 40-50 मुर्गियाँ रखी। पहले इन्होंने जब इस्तांबुल मेरे पास आए थे तो इन्होंने 500 मुर्गियाँ रखने का रखी थी, लेकिन वो फिर आसानी से ख़त्म कर दी क्योंकि इनके ऊपर तवज्जो देनी नहीं होती। तो ये इन्होंने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। वो इनका सामने ट्रैक्टर है, और यहाँ भी ये अनार, ये नज़दीक जो नार है इनके ऊपर फल लगा हुआ है। और ये नार जब पक जाता है ना यहाँ, तो यहाँ ऐसे आगे से खिल जाता है और उसके दाने मुर्गियाँ खा लेती हैं, यहाँ पर खुद ये खा लेते हैं। ये यहाँ इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए भैंसें रखी हुई हैं। यहाँ पर 4-5 भैंसें हैं जो रखी हुई इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए। और यहाँ ये छोटा कमरे बनाया हुआ है, बड़ा कमरा, उसमें 30 हैवानों की जगह है। वो ये कहते हैं कि गर्मियों में स्टार्ट में मैं उसमें बड़े डालूँगा। ये अंगूर की बेलें हैं, ये सारा इस तरफ अंगूर है। तो अंगूर से ये कहते हैं कि हमें सालाना जो है वो 1 लाख लीरा हमारी आमदन हो जाती है। हर चीज़ का अलग अलग उन्होंने हिसाब लगाया है, कभी 90,000 कभी लाख अंगूर से आमदन हो जाती है इनको। ये इन्होंने बकरियों का अपना मुर्गियों के लिए बनाया हुआ है। ये इनका ट्रैक्टर अभी ज़मीनों पर जा रहे हैं। ये काम का जितना आपको दिखाया है, इसके लिए आपको काम करने वाले बंदे भी चाहिए। तो नाज़रीन, ये हमारे थे रमज़ान। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।